डीएम साहब आपने कोर्ट में भी दाखिल किया है? जी सर, वो नहीं, उस जज के बारे में भी लिखिए कि वो जज ने माननीय न्यायालय में इतना जल्दी कैसे, चीफ जस्टिस के पास भी उसकी डिटेल जानी चाहिए। एडवोकेट जनरल से बात करेंगे सर, एडवोकेट जनरल साहब से। आप एडवोकेट जनरल से प्रधान सचिव बात करेंगे कि इतना जल्दी हड़बड़ी में जजमेंट कैसे आया, क्या इंटरेस्ट था, ऊपर से कोई अवतरित होकर नहीं आ रहे हैं। गलत करेंगे तो कोई भी रहेंगे, उन पर प्रश्न उठेगा, उनकी समीक्षा होगी। नमस्कार। बुलेटिन से पहले आपने विजय सिन्हा का एक बयान सुना होगा, मंत्री विजय सिन्हा। जिस दिन ये बयान ऑन एयर आया था, उसी दिन से लग रहा था कि इस बयान को लेकर कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन इस तरीके से प्रतिक्रिया आएगी मैंने तो नहीं सोचा था। जानकार भी नहीं सोच रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि कोई वकील साहब लोग पीआईएल वगैरह फाइल करेंगे या वकील साहब एसोसिएशन वगैरह इस पर आपत्ति जाहिर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न मीडिया विजय सिन्हा के इस बयान को लेकर टिप्पणी की, तो अंत में लगा जुडिशियरी को अब तो कुछ कहना ही पड़ेगा, या अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई उनके साथ खड़ा होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो जनाब सेक्रेटरी हैं गया के एडिशनल जज एसोसिएशन के, उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख डाली है 4 पेज में, 11 पॉइंट। देख रहे हैं ना, चल रहा है चिट्ठी, और उस 11 पॉइंट में पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर उन्होंने चर्चा करते हुए मंत्री के इस बयान को कंडेम करने के लिए कहा गया है कि मंत्री इस बयान को कंडेम करें। यह संवैधानिक प्रावधानों पर हमला है। स्वाभाविक है, पहली बार इस तरीके से किसी मंत्री ने जुडिशियरी पर हमला इस तरीके से बोला है। लेकिन सवाल यह है कि आज इस तरीके की हमले की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मंत्री इस लेवल पर पहुंच गए। हम मंत्री के उस बयान से सहमत नहीं है और ना ही उस बयान के साथ हम करें, लेकिन एक बड़ा सवाल है, पूरी न्यायपालिका आत्मचिंतन करे, पूरी न्यायपालिका आज देखे कि वो कहाँ खड़ी है। किसी अखबार ने, सिर्फ भास्कर ने फ्रंट पेज पर यह खबर छापी है, किसी अखबार ने इस खबर को तवज्जो तक नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर भी जुडिशियरी के साथ कोई खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई एडवोकेट, न कोई बार एसोसिएशन अभी तक मंत्री के इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। कहीं से कुछ दूर दूर तलक नहीं। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि मंत्री जिस तरीके से बोले हैं, जैसे लग रहा है जैसे उनका कोई अधीनस्थ पदाधिकारी कुछ निर्णय ले लिया है, तो एकदम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। आज क्यों खड़ा है इस मुहाने पर जुडिशियरी अकेला, जिस जुडिशियरी पर सबका आस्था था, सबको आस्था था। सर हर कोई कहीं एक जगह सर नवाता था तो वो जुडिशियरी, लेकिन आज उस जुडिशियरी पर एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए मंत्री जी खुल्लम खुल्ला हमला बोल रहे हैं और पूरा समाज सोया हुआ है, पूरा सिस्टम चुप है, खामोश है। आखिर जुडिशियरी के संघ को, ऑफिसर्स एसोसिएशन को राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखना पड़ा, और यह लिखे हुए भी 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, न राजभवन की तरफ से न मुख्यमंत्री की तरफ से। आज विजय सिन्हा जी का वही जनसंवाद कार्यक्रम जो मुजफ्फरपुर में हुआ था, और उस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने जो बातें कही थी, आज फिर पूर्णिया में उनका जनसंवाद है, उसी तेवर और कलेवर में। मतलब कहीं से भी उनको इस बात को लेकर मलाल नहीं है, दुख नहीं है या पश्चाताप नहीं है कि जुडिशियरी को लेकर हमने ये बातें क्यों कही। देखिए, इस
इस पूरे सिस्टम में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, हर किसी को बेनकाब होना है। हमाम में नहीं, सड़क पे। हमाम में तो संग नंगे हैं ही, सड़क पर नंगा होना है। क्योंकि आज हम पीट रहे हैं और आप चुप हैं, तो कल आप भी पीटेंगे। और हम तो पीट चुके हैं, तो हम बोलने की स्थिति में भी नहीं है कि भाई आपको क्यों पीट रहा है, आपके लोग के क्यों अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि मुझे जिस दिन पीटा गया, मुझे जिस दिन अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, उस दिन आप खामोश थे, आपके पास गए थे न्याय मांगने के लिए। माय लॉर्ड, हजूर, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो आप उस समय में सरकार का चेहरा देख रहे थे। यही हो रहा है ना। जुडिशियरी क्यों है, किसके लिए है? इस जुडिशियरी सिस्टम में, जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक स्तंभ है जुडिशियरी, वो किसके लिए है? सरकार के प्रति जिम्मेवार हैं या जनता के प्रति जिम्मेवार है? सरकार के लिए है या जनता के लिए? पिछले कुछ वर्षों से जुडिशियरी का जो जजमेंट का जो सामने आ रहा है, जनता किस पर भरोसा करे? आप पर भरोसा करती थी जनता। लगता था कि हम सरकार के जुर्म, प्रशासन के जुर्म के खिलाफ हम न्यायपालिका जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। वहां भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो मंत्री के इस बयान से जनता खुश नहीं होगी, न जनता खुश है, लेकिन जनता चुप्पी साध रखा है। करे तो करे क्या, किसके लिए खड़ा हो? क्योंकि जनता है तब आप है ना, जनता है तब मंत्री जी है, जनता है तो जुडिशियरी है, जनता है तो ब्यूरोक्रेसी है। और उसी जनता को हर क्षण हर पल आईना दिखाते रहिए, हैसियत बताते रहिए। जिस जनता के लिए आप हैं, तो फिर तो कुछ तो चीज़ें होंगी। और ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआत। आने वाले समय में ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी। यह देश के लिए, जनता के लिए सही नहीं है। यह अराजकता को जन्म देगा। मंत्री न्यायपालिका का सम्मान नहीं करे, न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह ना हो, तो फिर अराजकता वाली स्थिति होगी ना। सरकार को के इशारे पर अगर जुडिशियरी काम करने लगे, सरकार के इशारे पर जुडिशियरी कथक नृत्य करने लगे, तो फिर क्या होगा? जरा आप सोचिए ना। परसेप्शन तो यही बनता जा रहा है ना न्यायपालिका को लेकर, कि बड़े से बड़े मुद्दों पर भी न्यायपालिका की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए तो लोग हैरान है कि भाई अब न्यायपालिका भी जो है सरकार के सामने सच बोलने को तैयार नहीं है। तो फिर आपके सच के साथ कौन खड़ा होगा जनाब? तो आपने तो कम से कम इतना साहस तो दिखाया है। इस साहस के लिए सैल्यूट, कि आपने विजय सिन्हा के उस बयान को लेकर आपने आपत्ति जताई है। विजय सिन्हा के उस बयान को लेकर आपने नाराजगी व्यक्त की है। आपने संविधान के उस प्रावधान का जिक्र किया है जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने की बातें लिखी गई है। लेकिन वही संविधान मुझे भी कुछ अधिकार दिया है, आम लोगों को भी अधिकार दिया है। और जब बात आम लोगों की होती है तो न्यायपालिका किसके साथ खड़ी दिखती है? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल होने के कगार पर है। अपराधी खुल्लम खुल्ला सीसीटीवी फुटेज में गोली मारते हुए दिख रहा है। न्याय व्यवस्था गवाही पर आधारित है। न्याय व्यवस्था बहुत सारी चीजें हैं। तो आत्ममंथन की जरूरत है साहब। हम मीडिया वाले भी आत्ममंथन कर रहे हैं, हम भी गोदी मीडिया हो गए। अब हम पर भी जनता का भरोसा नहीं रहा। हमें भी लोगों ने डिस्क्रेडिट कर दिया है समाज की नजरों में। आप भी डिस्क्रेडिट हुए।
तो इस डिस्क्रेडिट के युग में ठीक है, आपने पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, यह साहस भी कहाँ कोई कर पा रहा है, कोई ये साहस कर पा रहा है? कोई कहीं दूर दूर तलक नहीं। आपने साहस दिखाया है, इसके लिए भी सैल्यूट। लेकिन अब वक्त आ गया है कि संस्थान जिसको जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें, नहीं तो आने वाले समय में मंत्री का जुबान फिसला नहीं है। मंत्री होशो हवास में ये बातें कहा है। इसलिए ये एक संकेत है कि जुडिशियरी को लेकर मंत्री के इस बयान पर जितनी तालियां वहां बजी है ना, शायद ही किसी दूसरे सीईओ की किसी फटकार पर ताली बजी होगी। तो हर किसी को आत्ममंथन की जरूरत है, और हमें लगता है कि विजय सिन्हा के इस बयान के बाद न्यायपालिका को भी अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, किस तरीके से खड़े हैं।